बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दिस इज़ अ वेरी स्वीट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी. ये बहुत प्यारी और दिलचस्प कहानी है. दैट टेल्स अस, जो हमें बताती है, दैट वेल्थ कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, कि दौलत इंसानी खुशी का जरिया नहीं हो सकती. इट इज़ अ ग्रेट फेलासी, ये बहुत बड़ा मुगालता है. दैट वेल्थ गिव्स मैन हैप्पीनेस, कि दौलत इंसान को खुशी देती है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत वेल्थ मेक्स अ मैन अनहैप्पी, दौलत इंसान को नाखुश कर देती है. बिल वाज अ लैंडलॉर्ड, बिल एक जमींदार था. ही हैड अ लार्ज फार्मलैंड, उसके बाद एक बड़ी जरी जमीन थी. वेयर ही रियर्ड काउज, शीप्स एंड हेन्स, जहां वो गाय, भेड़ें और मुर्गियां पालता था. ही ग्रू क्रॉप्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म, वो अपने खेत में फसलें, फल और सब्जियां उगाता था. अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स वर्क देयर, मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद वहां काम करती थी. ही एंड हिज सर्वेंट वर्कड ऑन द फार्म फ्रॉम डॉन टू डस्क, वो और उसके मुलाजमीन तुलुए सुबह से लेकर शाम के अंधेरे तक खेत में काम करते थे. ही वाज अ हार्ड टास्क मास्टर फॉर हिज सर्वेंट्स, वो अपने मुलाजमीन के लिए सख्त मशक्कतगीर था. ही गेव देम एज लिटिल वेजेस एज ही कुड मैनेज, वो उन्हें इतनी कम उजरतें देता था जितना वो इंतजाम कर सकता था. एंड टुक एज मच वर्क एज दे कुड डू, और उनसे इतना ज्यादा काम लेता था जितना वो कर सकते थे. ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, ही कट शॉर्ट द लिस्ट ऑफ हिज सर्वेंट्स, उसने अपनी मुलाजमीन की फहरिस्त को घटा दिया. एंड रिटेन ओनली दोज, और सिर्फ उन्हें रहने दिया, हु वर ट्रस्टवर्दी एंड हार्ड वर्किंग, जो ध्यानदार और मेहनती थे. ही लिव्ड एट हिज फार्म, वो अपनी खेत में रहता था. along with his son, wife and her brother, अपने बेटे, बीवी और ब्रदर निस्बती के साथ. He was greedy, वो लालची था. And his greed knew no bounds, और उसकी लालच की कोई इंतहा न थी. He wanted to accumulate more and more wealth, वो ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा करना चाहता था. He became even cruel, वो जालिम बन गया. He was very cruel not only to his servants but also to his wife and her brother, वो न सिर्फ अपने मुलाजमीन बल्कि अपनी बीवी और ब्रदर निस्बती के साथ भी जालिम हो गया. Bill went on collecting wealth in the shape of gold pound, बिल ने सोने के पाउंड्स की सूरत में पैसे जमा करना जारी रखा. He hoarded and raised an amount equal to 2000 gold pounds, उसने 2000 सोने के पाउंड्स के बराबर एक रकम जखीरा और जमा की. स्टिल ही वांटेड टू गैदर मोर एंड मोर वेल्थ, फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा करना चाहता था. ही फिल्ड वन बॉक्स ऑफ गोल्ड कॉइन, देन द सेकंड, देन द थर्ड एंड देन द फोर्थ, उसने सोने के सिक्कों की एक संदूकची भरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी. ही केप्ट दिस वेल्थ इन द अर्थ बिलो द कैनल ऑफ हिज फेथफुल डॉग इन हिज वार, वो ये दौलत अपने गोदाम में अपने वफादार कुत्ते के डरवे के नीचे जमीन में संभाल कर रखता था. समटाइम्स ही वुड गो देयर टू काउंट द गोल्ड पीसेस, बाज़ औक़ात वो सोने के सिक्के गिनने के लिए वहां जाया करता था. ही वुड बिकम प्लीज्ड टू सी द ग्लिटरिंग गोल्ड कॉइन, वो सोने के चमकदार सिक्के देखकर खुश हो जाया करता था. वन डे ही वाज बिजी इन काउंटिंग वेरी ग्रीडीली, एक दिन वो बहुत लालच से गिनने में मसरूफ था. इन द बार्न, गोदाम में. सडनली देयर वाज अ नॉकिंग एट द गेट, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई. ही बेरीड द गोल्ड कॉइन बॉक्सेस इन द अर्थ, उसने सोने की संदूकचियों को जमीन में दफना दिया. एंड पुश द कैनल अबाउट द प्लेस, और उस मकाम पर डरबा धकेल दिया. देन ही ओपन द गेट, फिर उसने दरवाजा खोला. ही फाउंड टू स्ट्रेंजर्स स्टैंडिंग देयर, उसने दो अजनबियों को वहां खड़ा देखा. वन ऑफ देम वाज अ बॉय, उनमें से एक लड़का था. एंड द अदर वाज अ मिडिल एज्ड मैन, और दूसरा दरमियानी उम्र का शख्स था. बोथ द स्ट्रेंजर लुक्ड वेरी एंग्री एंड सीरियस, दोनों अजनबी बहुत नाराज और संजीदा दिखाई देते थे. दे वर एंग्री विद बिल, वो बिल से नाराज थे. द बॉय कॉल्ड बिल अ माइजर, अ थीफ एंड अ रॉबर, लड़के ने बिल को कुंजूस, चोर और डाकू कहा. ही आस्क्ड बिल टू रिपेंट on his actions and deeds, उसने बिल को अपने अमाल और अफाल पर तौबा करने को कहा. The middle aged man was more angry with Bill for his cruel deeds, दरमियानी उम्र का आदमी बिल से उसके ज़ल्माना अफाल की वजह से ज्यादा नाराज था. They exchanged harsh words, उन्होंने सख्त अल्फाज का तबादला किया. The middle aged man flew into rage, दरमियानी उम्र का आदमी गुस्से में आ गया. And gave Bill a sound beating, और बिल की खूब पिटाई की. They threatened Bill and went away, उन्होंने बिल को धमकी दी और चले गए. बिल एंटर द बार नेक्स्ट डे, बिल अगले दिन गोदाम में दाखिल हुआ. ही वाज अमेज्ड टू फाइंड, वो ये देखकर हैरान हुआ, दैट द फ्लोर ऑफ द बार्न वाज टोटली कवर्ड विद गोल्ड पीसेस, के गोदाम का फर्श मुकम्मल तौर पर सोने के सिक्कों से ढांपा हुआ है. He was beside himself with joy, वो खुशी से बाग-बाग हो गया. He collected all the gold pieces, उसने तमाम सोने के सिक्कों को इकट्ठा किया. Put these in boxes, उन्हें संदूकचियों में डाला. And hid them under the kennel of the dog, और उन्हें कुत्ते की कोठरी के नीचे छुपा दिया.
Next day again, अगले दिन दोबारा, he found a lot of gold coins on the floor of the barn. उसने गोदाम के फर्श पर बहुत ज्यादा सोने के सिक्के देखे. He found more and more gold coins every day. वो रोजाना ज्यादा से ज्यादा सोने के सिक्के पाता था. He could not hide them all. वो उन तमाम को छिपा नहीं सकता था. He let them lie there. उसने उनको वहां पड़ा रहने दिया. On the floor of the barn, गोदाम के फर्श पर. But he kept the gate tightly locked all the time. लेकिन वो दरवाजे को हर वक्त मजबूती से मुकफ्फल रखता था. He gave wages to all his servants. उसने अपने तमाम मुलाजमीन को उजरतें दी. And asked them to go away. और उन्हें चला जाने को कहा. He also sent his son, wife and her brother away. उसने अपने बेटे, बीवी और ब्रदर निस्बती को भी चलता कर दिया. Now he possessed a lot of wealth. अब उसके पास बहुत ज्यादा दौलत थी. But he could not sit or sleep for the fear of robbers. लेकिन वो डाकुओं के खौफ से न बैठ सकता था न सो सकता था. Then one day, फिर एक दिन, he realized, वो समझ गया, that there was no fun at all in that large amount of wealth 4 feet high along the floor of the bar. कि गोदाम के फर्श के साथ साथ 4 फुट ऊंची दौलत की इतनी ज्यादा मिकदार में बिल्कुल कोई मजा नहीं है. He could roll down on the wealth now. अब वो दौलत पर लोट लगा सकता था. But there was no fun in that, thought Bill. लेकिन बिल ने सोचा इसमें कोई मजा नहीं है. So he took a flute that belonged to his son. लिहाजा उसने एक बांसुरी ली जो उसके बेटे की मलकियत थी. Left his gold treasure to his wife. अपना खजाना अपनी बीवी के लिए छोड़ दिया. And went out into the vast world. और वसी दुनिया में चला गया. Since then, तब से he has been playing upon his flute. वो अपनी बांसुरी बजाता रहा है. And wandering here and there. और इधर उधर घूमता फिरता रहा है. He had come to know. वो जान चुका था that के wealth is not the only source of happiness. दौलत खुशी का वाहिद जरिया नहीं है.